औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अभी पहले हम रिएक्ट जेएस पे पढ़ेंगे हुक्स। हुक्स क्या होते हैं और हुक्स हमारे पास बहुत सारे हैं। जो हम पहले पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यूज़ स्टेट। ये रिएक्ट का एक हुक है और ये है कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है, क्यों हम इसको यूज़ करेंगे और इसका मकसद क्या है, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी कंडीशन के अंदर, किसी भी बटन के ऊपर, या फिर आपको रिस्पॉन्सिव नैव बार बनानी हो, उसके लिए ये जो यूज़ स्टेट है वो यूज़ होता है। मतलब मैंने ज़्यादातर देखा है कि लोग जो है वो नैव बार के लिए जब उसको रिस्पॉन्सिवनेस करनी होती है तो उसके लिए यूज़ स्टेट को इस्तेमाल करते हैं। और वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सब चीज़ें हम लोग अभी पढ़ेंगे। अच्छा, पहले मैं एक प्रोजेक्ट बना लेती हूँ रिएक्ट जेएस का, फिर मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। रिएक्ट जेएस में हम लोग पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके नेक्स्ट जेएस में भी इस्तेमाल होंगे। अच्छा, आज जो मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगी ना वो आई एम यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। आई एम नॉट यूज टाइप स्क्रिप्ट। आज हम जावा स्क्रिप्ट के साथ करेंगे वीट का प्रोजेक्ट, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट नहीं करूँगी आज मैं, बिकॉज हम लोग जावा स्क्रिप्ट ही पढ़े जा रहे हैं, तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट की तरफ हमारा रुझान है। टाइप स्क्रिप्ट का बूट कैम्प नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा। और ये है कि अब देखें जेएस की क्लासेस कितनी आगे बढ़ती हैं, क्या होता है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास रिएक्ट, फिर हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। अच्छा, अभी जो आप लोग कर रहे हैं वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये बात आपको पता होगी। फ्रंट एंड वगैरह हम लोग बनाना सीख रहे हैं, सारी चीज़ें सीख रहे हैं। आजकल जो सीएमएस चल रहा है ना नेक्स्ट जेएस के साथ भी, मार्केट में जिसकी डिमांड है वो है स्ट्रैपी। बच्चों को ज़्यादा सिखाया जाता है सैनिटी, मतलब पाकिस्तान के अंदर रुझान बढ़ गया है कि सैनिटी सिखा रहे हैं, चूना लगा रहे हैं बच्चों को। बट सैनिटी से बेहतर जो सीएमएस होता है वो स्ट्रैपी होता है। अच्छा, सीएमएस का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास जो है एक मैनेज करने के लिए एक ऐसा बैक एंड हो जिससे जो है आप हेडलेस सीएमएस हो आपके पास, जिससे अपना डेटा रख सको, सब कर सको। खैर, हम लोग ये सब चीज़ें बैक एंड में पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ेंगे नहीं। बट ये है कि जो मार्केट में जो डिमांड चल रही होगी ना वही चीज़ पढ़ेंगे। मतलब ये कि जिस पे प्रोजेक्ट मिलते हो, फालतू चीज़ें मैं हरगिज़ नहीं पढ़ाऊँगी बैक एंड में भी, कि फ़ज़ूल चीज़ें, एकदम फ़ज़ूलियात जिसका कोई वही नहीं हो, ठीक है। हमारी जो आउटलाइन होएगी उसमें फ़ालतू चीज़ें नहीं होंगी, उसमें वही चीज़ होगी जो मेरे को, मतलब जिस पे इंडस्ट्री में काम मिलता हो। ये भी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यूज़ स्टेट का हुक पहले से ही इन लोगों ने यूज़ किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। तो सबसे पहले अगर आपको यूज़ स्टेट क्या है ये बताऊँगी मैं, उसके बाद हम लोग ये बात करेंगे। अब शुरू होगी ना, असल जर्नी आपकी शुरू हो चुकी है। जब रिएक्ट और नेक्स्ट डे शुरू हो गया तो इसका मतलब
असल जर्नी शुरू हो ही गई है। फ्रंट एंड अच्छा होएगा तभी बैक एंड भी करने में मज़ा आएगा। अगर आपका फ्रंट एंड अच्छा नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अभी जो स्किल्स हैं आपके, उन स्किल्स को आपको बहुत ज़्यादा पॉलिश करने की नीड है। ठीक है? बैक एंड के साथ जब आप फ्रंट एंड मिलाओगे तो आपकी जो इनकम होगी वो और ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो जाएगी। अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड पे काम करना चाहते हो, इट्स अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है। मगर आप चाहते हो नहीं मैं थोड़ा और ज़्यादा इसको इन्हेंस करूँ, तो फिर आप जो है वो बैक एंड की तरफ जाएंगे। अदरवाइज़ बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो सिर्फ फ्रंट एंड के लिए होती हैं, कि फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए हमें और उसका एक्सपीरियंस ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, सारी चीज़ें होती हैं। बट आपकी जो स्किल्स जो पॉलिश होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मैं ये समझती हूँ कि आपके स्किल्स होते हैं प्रोजेक्ट से पॉलिश होते हैं। आपके जो स्किल्स पॉलिश असल वाले होते हैं, पहले तो आप इंटर्नशिप पे प्रैक्टिस करते हैं, वो एक चीज़ है। बट अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है और आप उस पर काम करेंगे जब, तब आपकी असल इन्हेंसमेंट होगी। मतलब एक प्रोजेक्ट है आपको मिला हुआ है 1 महीने के लिए, आप आराम से सर्चिंग करके कर सकते हैं उसको। नहीं कर सकते उसको फ्रंट एंड बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये आपकी जो पॉलिश होएगी ना, ये कायदे आज़म से होएगी, आपकी स्किल पॉलिश। ये सच है। विदाउट मनी कुछ भी चीज़ आप नहीं कर सकते, कोई भी चीज़। मतलब कोई अगर अभी मैंने अपना पोर्टफोलियो जो है ना अपडेट किया है, आपको दिखा देती हूँ। मैं पोर्टफोलियो अपना अपडेट कर दिया। अच्छा, डोमेन एक्सपायर हो गई, सॉरी सॉरी। अच्छा हुआ ना मैंने देख लिया, डोमेन खरीद लेंगे डोमेन अपडेट कर देंगे। डोमेन एक्सपायर होगी, वर्सल पे पड़ा हुआ होगा यार। अच्छा हुआ मैंने देख लिया। मैं यही सोची थी डोमेन कब एक्सपायर होएगी, अभी हो गई। अच्छा, मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ, मैंने तज़किरा छेड़ ही दिया है तो। अच्छा, मुझे तभी जो है ना नया पे से मैसेजेस आ रहे थे कि आप उसमें पैसे डलवाएँ। मैं यही सोच रही थी मुझे कौन मैसेज कर रहा है नया पे से? नया पे वाले मुझे क्यों मैसेज कर रहे हैं इतने? मुझे पता चला कि भाई मेरी तो डोमेन ही एक्सपायर हो गई है। अच्छा, आजकल में ही हुई होएगी, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, हम डोमेन खरीद लेंगे, अपग्रेड कर देंगे हम डोमेन को। अच्छा ये देखें, ये मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। अच्छा प्लीज़ प्लीज़ मेरा डिज़ाइन को चोरी मत करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, जो भी देख ठीक है, ये मैंने खुद अपने दिमाग से बनाया है। अरीबा जीपीटी भी मैं ला रही हूँ, वो भी आएगा। कंसल्टेशन, फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, टेस्टिमोनियल्स भी हैं, सब कुछ है। अच्छा ये मेरा पोर्ट मैंने बनाया है। अच्छा मैंने अपने पोर्टफोलियो में क्या लिखा है, ये मैं आपको बता देती हूँ। मैंने अपने पोर्टफोलियो में लिखा है कि मैंने जो है वो बहुत सारी जगहों पे पढ़ा है, और दूसरी चीज़ यही है मैंने अपनी स्किल्स लिखी हैं। अच्छा मेरी स्किल्स मोबाइल ऐप भी है, बट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। उसकी वजह क्या है, बिकॉज़ मैं अब फ़ोकस जिस चीज़ पे कर रही हूँ उसी चीज़ पे काम करूँगी। और ये है कि मोबाइल ऐप कोई मिल जाए तो कर लूँगी, अदरवाइज़ अभी मेरा जो फ़ोकस है मैं उसी पे रखूँगी। तो आपका फ़ोकस होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मैंने अपनी सीवी में ये तो नहीं डाल दिया ना कि मैं जो है वो जहाज़ बना सकती हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, लंबी लंबी नहीं फेंकी हुई। भाई जितना आता है, जो आता है ऑनेस्टली बताएं। मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती थी, मैं पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग करती थी, बट मैंने नहीं डाला हुआ उसको। मैं यूआई यूएक्स भी बना लेती हूँ, बट मैंने नहीं डाला हुआ। मेरे जिस चीज़ पे फोकस है बस वही फोकस है, उसके अलावा अभी कोई भी दूसरी चीज़ मैं नहीं कर रही। ठीक है, तो अपने आप को आप एक तरफ कर दें, मच बेटर है। उसकी वजह यही है कि सब कुछ मत डालिएगा कभी भी जब आप पोर्टफोलियो बनाएं। हाँ, आपने अगर काम किया हुआ है किसी फील्ड में तो आप डाल लें, मसला नहीं है। बट बिला वजह की जो स्टूडेंट्स फेंकते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा जीआईआईसी में 80% यही है। किसी की भी लिंक्डइन प्रोफाइल आप देख लें, उसने ऐसी फेंकी हुई होएगी कि वो पता नहीं क्या क्या है। मुझे तो हंसी आ रही होती है। पाइथन भी उसी को आती है और एजेंटिक भी वही है, सब वही है। मैं कहती हूँ हमें कुछ नहीं आता, तुम्हें ही सब आता है।
उसकी वजह यही है, कम इल्मी है। अब आप बोलोगे मैं सब कुछ हूँ तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी कभी भी, आपको पागल समझा जाएगा फिर। ये मैं सच कह रही हूँ, लोग हंसेंगे आपके ऊपर। ये लिंक्डइन पे बड़ी बड़ी प्रोफाइलें आपने बना ली और आपको आता कुछ नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो आता है आप वो लिखें, ठीक है? अगर सीख रहे हैं तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें कि यार मैं ये चीज़ सीख रही हूँ, बेहतर है। मगर आप भाई क्या क्या बने हुए हैं, आपने अपने टाइटल में क्या क्या डाला हुआ है लिंक्डइन के ऊपर, मतलब अगले को लगेगा ये वो तो कुछ है ही नहीं, सब तो इसी को आता है। तो आप मासी वाली चीज़ बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करिएगा। मासियाँ करती हैं ना कि मैं बर्तन भी धो लेती हूँ, मैं तो जाले भी साफ़ कर लेती हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं वो भी कर लेती हूँ, है ना? बिल्कुल भी ऐसे मत करें। उनको कुछ भी नहीं आता होता। जिसको सब आता है ना उसको कुछ भी नहीं आता। मतलब जो ये ज़ाहिर करता है कि उसको हर स्किल्स आती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको रिएक्ट जेएस नेक्स्ट जेएस आती है, मेरे को समझ आती है, तो दोनों की एक चीज़ है। बट अगर आप बोलोगे कि मुझे जो है वो जेंगो भी आ गया, मेरे को लारावल भी आ गई, मेरे को पीएचपी भी आ गई, मेरे को वर्डप्रेस भी आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, हो सकता है आपने कभी उसको इम्प्लीमेंट किया हो, बट हर चीज़ हर बंदे को नहीं आ सकती, ठीक है? तो आप अपनी मेरे कहने का मतलब है आप अपनी एक्सपर्टीज़ को पहचानें कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट बन सकते हैं। अब डॉक्टर में कितनी सारी फ़ील्डें होती हैं। डॉक्टर में होता है यार डेंटिस्ट भी होता है, और इसके अलावा क्या होता है, एमबीबीएस भी होता है, फिजिशियन भी होता है। तो उन्होंने बाकायदा एक फ़ील्ड को अपने लिए चूज़ किया हुआ है। तो अगर आप एक फ़ील्ड को चूज़ कर लें कि भाई मैंने रिएक्ट जेएस डेवलपर ही बनना है, तो अब चाहे दुनिया इधर जाए उधर जाए, मैं रिएक्ट जेएस डेवलपर ही हूँ। मैंने नेक्स्ट जेएस ही बनना है तो मैंने नेक्स्ट जेएस पे ही काम करना है। ऐसी चीज़ है। हाँ, कोई छोटा मोटा टास्क मिल जाए तो आप कर लें, परफॉर्म, मसला नहीं है। बट आप अपने आप को पहचानें, अपनी स्किल्स को पहचानें, ठीक है? अपनी स्किल्स को आप अपने इंटरेस्ट से पहचान सकते हैं। मतलब आपको क्या चीज़ पढ़ने में मज़ा आती है, जिस चीज़ पढ़ने में, जिस चीज़ को करने में आपको बोरियत नहीं होती, मज़ा आती है, वही आपका पैशन है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप जो है ना वो ज़रूर समझिएगा कि आपको किस चीज़ को करने में मज़ा आती है। नोट करिएगा, मैं सच कह रही हूँ, वही आपका पैशन होगा। अब जैसे प्रोग्रामिंग को मैंने कोर्स किया था सबसे पहले एक जगह से, मैं आपको सच बताती हूँ। हमारे मेमनों का इदारा था, मैंने वहाँ से ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था। कौन-सा कोर्स किया था मैंने? ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का। तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग मैंने करी और काफ़ी अरसे तक मैं करती रही। अभी भी बिहेंस अगर मैं आपको दिखाऊँ ना अपना, मैं अगर आपको अपना बिहेंस दिखाऊँ, अगर मैं आपको अपना बिहेंस दिखाऊँ तो अभी भी उसके अंदर बहुत सारा काम मौजूद है जो मैंने जमा करके रखा हुआ है। तो मेरी जो स्टार्टिंग जर्नी हुई थी वो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग से हुई थी। अच्छा, ये मेरा पोर्टफ़ोलियो पूरा बना हुआ है, बिहेंस की प्रोफ़ाइल। आप देखें, ये इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। वॉलपर्स के लिए काम किया था। ये अक्सर आपने ऐड देखा होगा, ये वाला पोस्टर। ये मोज़रेला चीज़ आई थी वॉलपर्स की, उसके लिए काम किया था, ठीक है? एक एजेंसी थी, उसने मुझे काम दिया हुआ था। फ़ेसबुक की पोस्ट उनकी बनानी थी, पेज अभी भी उनका चल रहा है, उसके लिए काम किया था। किसी के कोर्स का था, उसके लिए भी मैंने काम किया था। मेरा पूरा पोर्टफ़ोलियो बना हुआ है। मेरा पूरा जो है ना, ये देखें, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, और ये कोई गवर्नमेंट, हाँ, ये देखें, ये वाला। अब किसी के इनविटेशन कार्ड्स बनाने थे दावत इस्लामी के, लिफ्टन के, वो भी मैंने बनाए थे। मैंने किया हुआ है काम इस पे, ठीक है? बट ये एक अरसे तक मैंने इसको किया, फिर मैं प्रोग्रामिंग करना शुरू हो गई। मैंने अपनी कंपनी भी बाकायदा बनाई थी, ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये पोस्ट बनाई हुई है। कंपनी मैंने बनाई थी AAQ ग्राफिक्स के नाम से, अभी भी आप अगर सर्च करेंगे नेट पे आपको मिल जाएगी। बट फिर मैंने क्या किया, मैंने अब ये काम ख़त्म कर दिया बिल्कुल। अब ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी, ये UI UX, ये इसका जैज़ कैश का बनाया था, ये भी मेरे पोर्टफोलियो में ऐड है।
इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, स्कूल का बनाया था पोस्टर, बहुत सारा काम है। ये देखें, ये मीटअप था बहुत बड़ा, दावत इस्लामी का, उसके कार्ड्स बनाए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई, ये सब पेड काम है, कुछ भी मुफ्त का नहीं है। बट ये था कि एक हद तक मैंने इसको चीज़ को रखा, अब ख़त्म कर दिया बिल्कुल। अब कोई हाँ क्लाइंट बोलता है तो लोगों को भी बना के शौकिया शौकिया दे दिया, वो अलग चीज़ है। बट मैंने पोस्टर के काम ये ख़त्म कर दिया इसको, क्योंकि मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि मैं जो है ना वो, मुझे मज़ा नहीं आ रही इस काम में, तो मैंने इसको ख़त्म कर दिया। फिर प्रोग्रामिंग भी मैं करती थी साथ साथ, तो अभी मेरा एक ही पैशन है, वो मेरा पैशन है प्रोग्रामिंग। तो आप सीख रहे हैं, अच्छी बात है, बट आप अपने पैशन को तो समझिए ना कि आपका पैशन है क्या। ठीक है, तो आप अपना पैशन कैसे पहचानेंगे? और अपना पैशन ऐसे पहचानेंगे कि आप पहले प्रोग्रामिंग करेंगे नेक्स्ट जेएस में, रिएक्ट जेएस में, फिर आप देखें कि आपका दिल किस चीज़ में लग रहा है। क्या आपका दिल लग रहा है इन चीज़ों में? क्या आपका दिल नहीं लग रहा? अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा पहचानें, ज़रूरी है ये। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपने आप को सही तरीके से पहचानें। अच्छा, अच्छा, मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग जब मैंने शुरू करी थी ना, तब मैंने अपना फाइवर बनाया था। उसमें हर बंदा ग्राफ़िक डिज़ाइनर बना हुआ था, ऑर्डर ही नहीं मिलता था। अपवर्क बनाया था, ऑर्डर ही नहीं मिलता था, मैंने चेंज ही कर दिया था फिर उसको। तो ये चीज़ होती है सारी कि भाई, मुझे ऐसा लगता है कि हर गली में ग्राफ़िक डिज़ाइनर मौजूद है। जो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो मैंने डिज़ाइनिंग से स्टार्ट की, तभी मेरी डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं। तो मार्केट में यही है कि मार्केट में आपको जो स्किल्स, मतलब जो आपका पैशन है, आप वो करें, दूसरी चीज़ मत करें। अच्छा, यूज़ स्टेट एक हुक है। यूज़ स्टेट होता क्या है, ये हम सीखेंगे। देखें, यूज़ स्टेट का मतलब होता है किसी वैल्यू को या किसी डेटा को याद रखना। किसी वैल्यू को या डेटा को याद रखना, स्टोर करना, जो टाइम के साथ चेंज हो सकती हो। ठीक है, यूज़ स्टेट क्या है? किसी वैल्यू को या डेटा को याद रखना, स्टोर करना, जो टाइम के साथ चेंज हो सकती हो। अच्छा, ये यूज़ स्टेट का थोड़ा सा इंट्रो है, जो मैंने आपको आसान अल्फाज में बताया है। वैसे ये एक हुक है। ठीक है, वैसे ये एक हुक है। हुक्स बहुत सारे हैं हमारे पास। यूज़ रेफर है, और यूज़ जो है स्टेट है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास हुक्स हैं। ये हुक को कहा जाता है एक स्पेशल फंक्शन। ठीक है, रिएक्ट के फीचर्स। अब ये हुक क्या होता है भाई? रिएक्ट में मैंने बोला बहुत सारे हुक हैं। रिएक्ट के हुक क्या होते हैं, सवाल ये है ना हमारा। एक स्पेशल फंक्शन होता है जो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर रिएक्ट के फीचर यूज़ करते रहता है। ठीक है, यूज़ करने देता है एक स्पेशल फंक्शन, एक स्पेशल फीचर, जो आपको फंक्शनल कंपोनेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, यूज़ रिएक्ट का हुक ये होता है कि आप इस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर रिएक्ट के फीचर्स को इस्तेमाल कर सकें, यूज़ कर सकें। ठीक है, रिएक्ट के लाइफ साइकिल्स है, मेथड है, बहुत सारी रिएक्ट के अंदर चीज़ें। भाई आप जो है चाह रहे हैं यूज़ स्टेट को यूज़ करना, कि भाई मेरी वैल्यू है तब्दील हो जाए और मैं इसको तब्दील कर सकूं, तो ये आप यूज़ स्टेट के साथ करेंगे। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि बिल्कुल सेम होते हैं, नेक्स्ट जेएस के अंदर सेम होते हैं। यूज़ स्टेट नेक्स्ट जेएस में भी यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट जेएस में भी कॉन्सेप्ट सेम ही है। रिएक्ट में आ गया तो नेक्स्ट में भी आ गया, कॉन्सेप्ट सेम है दोनों का। अच्छा, अब मैं आपसे एक कंडीशन आपसे पूछ रही हूँ कि भाई एक कोई भी स्टोर लगा लेते हैं, OLX से। OLX के मैं गई इंस्पेक्ट में। OLX रिएक्ट पे बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो किसी और पे बनी हुई है। अच्छा, OLX का जो
मुझे लग रहा है कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। OLX रिस्पॉन्सिव नहीं है। OLX रिस्पॉन्सिव नहीं लग रहा भाई, क्या वजह है? वो रिस्पॉन्सिव दिखा देती हूँ मैं आपको। अच्छा, अच्छा ये OLX है। रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है इसकी यार तगड़ी। इतनी बड़ी वेबसाइट है और रिस्पॉन्सिवनेस ही नहीं है, बोलो क्या चपरी डेवलपर्स रखे हुए हैं इन लोगों ने, समझ से बाहर है। क्या आपके पास भी ऐसी आ रही है ये, या मेरे पास ऐसी आ रही है, मेरी स्क्रीन प्रॉब्लम है? आप लोग ज़रा चेक करें OLX की रिस्पॉन्सिवनेस स्पेक में जाके। ये सही आ रहा है मेरे पास तो, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव ही नहीं है इसमें भी। ऐसे ही आ रही है, मेरे जैसी आ रही है जैसे मेरी आ रही है, रिस्पॉन्सिव नहीं है। लो भाई, इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म है और रिस्पॉन्सिव ही नहीं है, बिल्कुल जाहिल है मतलब लोग तो। अच्छा, इंस्पेक्ट कर देते हैं अब हम। दराज, दराज वाले तुम तो रिस्पॉन्सिव कर लो कम से कम। अच्छा, दराज रिस्पॉन्सिव लग रही है थोड़ी थोड़ी। मैं आपको अपनी वेबसाइट से समझा देती हूँ, उनकी तो रिस्पॉन्सिवनेस भी मेरे को समझ में नहीं आ रही। पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने चेक किया है कि OLX रिस्पॉन्सिव है या नहीं, और मुझे ये बात पता चल रही है, हैरत भी हो रही है बहुत। कोई और दिखा देती हूँ मैं आपको। हम्म, स्वीट वाटर नहीं, स्वीट वाटर है नहीं है। देखते हैं। अच्छा जी, ये तो अपडेट हुई हुई है। मैं आपको दूसरी दिखा देती हूँ। अच्छा ये देखें। अच्छा, इसमें रिस्पॉन्सिवनेस आ रही है हमारे पास, सही है। मुझे ऐसा लगता है मेरा स्क्रीन स्क्रीन टाइप भी ठीक नहीं है। मैं दूसरे में देखती हूँ। हाँ, ये सही आ रही है। OLX भी इसमें देखें, कभी कभी ऐसा हो जाता है। OLX की भी देख लेते हैं बेचारों की, इनकी है या नहीं है। अच्छा, अब इस कंडीशन में ना, ये आप देखें, मेन्यू आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। स्वीट वाटर भी देख लेते हैं। देखें सही है, ये भी रिस्पॉन्सिव हो गई। अच्छा ये देखें, ये जो कंडीशन होती है ना, ये जो कंडीशन है, हैमबर्गर बना हुआ है, ये इधर हैमबर्गर बना हुआ है, और आपका जो है नेव बार आ रहा है इस तरीके से। अब ये जो कंडीशन होती है, इसके अंदर इन चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होता है यूज स्टेट। ये जो चीज़ होती है, अब ये जो मैंने किया हुआ है, ये चीज़ की हुई है, ये जो ज़्यादातर होता है ये यूज स्टेट इस्तेमाल होता है। कोई बटन खरीदा हो, कोई बटन आपने क्लिक किया हो, बटन आपने क्लिक किया हो और उस पर फिर ख़रीदारी हो जाए, या वो जाके कार्ट के अंदर ऐड हो जाए, ठीक है, तो ये जो है ना, ये यूज स्टेट से ही ज़्यादातर लोग इस चीज़ को करते हैं। चाहे OLX तो पता नहीं क्या किसने बनाई हुई है, चल ही नहीं रही मेरे पास तो।
चले तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करती हूँ, अब चेक करती हूँ है नहीं है। नहीं, OLX रिस्पॉन्सिव नहीं है। अच्छा, ये मेरी बनाई हुई साइट्स हैं, स्वीट वाटर, और ये भी मैंने बनाई है, ये भी मैंने बनाई है। OLX मैंने नहीं बनाई, सॉरी। तो ठीक है, मगर OLX रिस्पॉन्सिव नहीं है, बेकार है, हटा दो इसको। अच्छा, मैं ये कह रही थी, ये जो मेन्यू पे आपने क्लिक किया ये चीज़ आ गई। ये जो चीज़ की है ना, ये यूज स्टेट से की जाती है ज़्यादातर। और जैसे आपने शॉप नाउ पे क्लिक किया, अब देखें ये माइक्रोफोन्स वगैरह बन के आ गए, ये चीज़ें बन के आ गई। ये देखें, ये बंदे की तस्वीर आ रही है। ये सारी जो चीज़ें फंक्शनैलिटीज़ जो मेन होती हैं, ये हम लोग ज़्यादातर यूज़ स्टेट से करते हैं। आपके ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर आपको नैवबार दिखाऊं, आपके नैवबार के जितने भी ट्यूटोरियल्स आप ढूंढ लें, कितने भी, आपको यूज़ स्टेट हुक से ही मिलेंगे। मैं कहती हूँ 90% आपको यूज़ स्टेट हुक से ही रिस्पॉन्सिव हुआ हुआ मिलेगा नैवबार। ठीक है, ये देखें इन्होंने किया हुआ भी है, नेविगेशन बार बनाया हुआ भी है, और यूज़ स्टेट से इन्होंने इस तरीके से किया हुआ है। तो मेरी जो अप्रोच है उस हिसाब से 90% नैवबार यूज़ स्टेट के साथ ही चल रहे होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये स्टेट मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पास बहुत सारे हैं वैसे, अभी यूज़ मीमो भी आया है एक नया, बट हम उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम यूज़ स्टेट पढ़ेंगे। यूज़ स्टेट में बस आपने इतना याद रखना है कि किस लिए इस्तेमाल होता है, किसी वैल्यू को या डेटा को याद रखना, स्टोर करना, जो टाइम के साथ चेंज हो सकती है। अब ये है कि ये देखें, इसने ये जो चीज़ है इंस्पेक्ट में जाके, ये हैमबर्गर आ रहा है, चीज़ आ रहा है, ये हिडन होगा पहले। ये मैं यूज़र को डेस्कटॉप पे तो नहीं दिखाऊंगी ना कि मेरा हैमबर्गर आना था। अब ये यहाँ पे अगर आप मैं आपको चीज़ दिखाऊँ, एक तो ये लिखा हुआ है इज़ एक्टिव, सेट इज़ एक्टिव, ये इस तरीके से जो लिखा हुआ है। अच्छा, ये आप बिल्कुल कॉमन वो आसान सी चीज़ से समझे, अभी इस कोड देख के घबराइएगा नहीं। अच्छा, तो ये जो है, ये जो चीज़ बनी हुई है, ये इस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये सब आ रहा है, ये सब यूज़ स्टेट से मैनेज हुआ हुआ होता है। ठीक है, ये ऐसे ही मैनेज नहीं हुआ हुआ होता। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग यूज़ स्टेट का इस्तेमाल करेंगे और हम अपनी वैल्यू को अपडेट करेंगे। ठीक है, हम अपनी वैल्यू को अपडेट करेंगे और यूज़ स्टेट का इस्तेमाल करेंगे। यूज़ स्टेट थोड़ा क्लियर है आपको, थ्योरी मैंने बिल्कुल सिंपल अल्फाज में भी बताया है कि क्या करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्टोर करने के लिए, डेटा को याद रखना हो, स्टोर करना हो, जो टाइम के साथ चेंज करना हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये चेंज कैसे होएगा। थोड़ी थ्योरी क्लियर हुई है आपको या नहीं हुई, बता दें, वरना मैं दोबारा बता देती हूँ। हाँ बिल्कुल, यस, सही बता रहे हो। जैसे टाइम के हिसाब से उसको चेंज हो सके, बिल्कुल यूज़ स्टेट कहा जाता है। आप ऐसी वैल्यू बिल्कुल जो आप स्टोर करके रखें और टाइम के साथ आप उसको चेंज भी कर सकते हो, चेंज भी हो सकती है, वो यूज़ स्टेट कहलाता है। अच्छा, ये आप इसको लिख भी सकते हैं, पेपर पेन लेके आप आराम से थ्योरी को लिख सकते हैं, ताकि कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ यूज़ स्टेट तो आप उसको बता सकें। अच्छा, अब इसका जो सिंटैक्स है ना यूज़ स्टेट का, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना जावा स्क्रिप्ट का एक क्या बोलते हैं उसको, जावा स्क्रिप्ट का एक टॉपिक यूज़ हुआ हुआ है, तो वही टॉपिक हम कवर कर लेंगे। जावा स्क्रिप्ट भी थोड़ी सी कवर हो जाएगी,
और हमारी रिएक्ट भी कवर हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था जो हम जावास्क्रिप्ट में कवर करेंगे वो हम रिएक्ट में इम्प्लीमेंट। अच्छा जी, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही देख लेते हैं, इसका दीदार कर लेते हैं। इस तरीके से यूज स्टेट बनती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये एक चीज़ है। अब ये क्या है, किसी को एक कॉन्सेप्ट पता है? ये जो इस बॉक्स वाला है, क्या बोलते थे हम इसको? ये इसको इसको क्या बोलते थे? इसको तो हम वेरिएबल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट नहीं है यार ये, आर्ग्यूमेंट नहीं है। सोचो सोचो, बहुत आसान चीज़ है। क्या है ये? अब्दुल्ला आप बताओ, इस्मत आप भी सोचें, क्या है ये तो वेरिएबल है। बराबर में क्या है? पैरामीटर? नहीं, पैरामीटर भी नहीं है। अच्छा इस तरीके, एक मिनट में ज़रा आपको लिख के बता दूँ। जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाती हूँ, फिर लिख के बताती हूँ, ठीक है। वैल्यू अपडेट करने के लिए जावा स्क्रिप्ट की बूट कैम्प की हमारे पास फाइल होगी ना, बूट कैम्प। अच्छा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। सोचें आप लोग तब तक, क्या है ये? हाँ बिल्कुल सही बताया भाई, ये अरे है, बिल्कुल सही बताया, ये अरे है। अच्छा, एरेस आप लोगों ने पढ़ी हुई थी, पहले से पढ़ी हुई है। यूज स्टेट स्टेट, अच्छा सही है। यूज स्टेट के अंदर ये जो बना हुआ है ना, इसको अरे कहेंगे आप, मगर ये एरेस की डी स्ट्रक्चरिंग हुई हुई है। और ये डी स्ट्रक्चरिंग क्या होती है? ये टॉपिक हम जेएस में कवर करेंगे और इसी को ही हम उसी में लेके जाएंगे, रिएक्ट जेएस में, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का एक फीचर है। ठीक है, अरेज की डी स्ट्रक्चरिंग हम लोग पढ़ेंगे। और ये सबसे, ये किसका वो है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, अरेज में एक टॉपिक्स है डी स्ट्रक्चरिंग। अच्छा, ये आप ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, अरेज में भी कर सकते हैं। इससे इससे होता क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये अरेज में भी हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट में भी हो रहा है। एक फीचर होता है, इससे क्या होता है, एरेज के एलिमेंट को इजीली वेरिएबल में असाइन करने देता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक फीचर है जावास्क्रिप्ट का जो आपको एरे के एलिमेंट्स को इजीली वेरिएबल में असाइन करने देता है। अब जैसे मैं एक मिसाल देती हूँ, कॉन्स्ट ए और बी, और बराबर में मैं बोलती हूँ 10 20, ठीक है। अब इसका मतलब है ए की वैल्यू क्या हो गई 10 और बी की वैल्यू क्या हो गई 20 हो गई। अरेज डी स्ट्रक्चरिंग एक शॉर्ट मेथड है जिसमें आप जो है अलग अलग वेरिएबल को शॉर्ट तरीके से स्टोर कर सकते हैं।
आपके पास एक एरे हो, आप उसके एलिमेंट को अलग अलग वेरिएबल में शॉर्ट तरीके से स्टोर करवा सकते हो, तो उसको कहा जाता है अरेज की डीस्ट्रक्चरिंग। इस एग्जाम्पल के अंदर आप लोग देख सकते होंगे कि जो है ना मैंने कितना आसानी से जो है वो ए और बी लिखा है और फिर उसको इधर वैल्यू भी दी है। अच्छा, ये जो है ना, ये कांस्टेंट, ए की कांस्टेंट के अंदर मेरे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया। इस तरीके से मैं क्या करूँगी भाई, मैं जो है अपनी अलग अलग वेरिएबल्स को इस तरीके से स्टोर करवा सकती हूँ। इसको कहा जाता है अरेज की डीस्ट्रक्चरिंग। पहले मैं आपको ऊपर लिख के 2-4 लाइनें दिखा देती हूँ। अरेज की डीस्ट्रक्चरिंग की और भी एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्या है, जावा स्क्रिप्ट का एक फीचर है। पहले ये समझ लें आप लोग, एक फीचर। और आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को इजीली वेरिएबल में असाइन करने देता है। एरे के एलिमेंट्स को इजीली वेरिएबल में असाइन करने देता है। ठीक है, अरेज के एलिमेंट्स को वेरिएबल में इजीली असाइन करने देता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने लेट लिखा, उसके बाद मैंने लिखा कि भाई सी और डी। ठीक है, सी और डी मैंने लिख दिया। अब इधर आके मैंने क्या किया, उसको वैल्यू दे दी 30, 40 लिख दे रहे चले हम 40। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो है ना, ये अरे के एलिमेंट को इजीली, अरे के एलिमेंट्स कौन से, ये वाले, इनको इजीली वेरिएबल में असाइन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अरेज के एलिमेंट्स को इजीली आप वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है क्या, डी स्ट्रक्चरिंग कहा जाता है इस प्रोसेस को। ये समझ में आया आप लोगों को, या मैं दोबारा समझाऊं, दोबारा बोलूं? एक वेरिएबल के अंदर क्या हो रहा है, मैं आराम से स्टोर कर पा रही हूँ अरे के एलिमेंट्स को एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, उस चीज़ को कहा जाता है अरेज डी स्ट्रक्चरिंग। यहाँ पे मिसाल भी दी हुई है, इस तरीके से पर्सन के अंदर इन्होंने डाला हुआ है। ये डी स्ट्रक्चरिंग की हुई है। ऑब्जेक्ट में भी आप कर सकते हैं, अरेज में भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखें, ये नॉर्मल स्ट्रिंग बनाया हुआ है, ये डी स्ट्रक्चरिंग की हुई है। इन्होंने क्या बनाया हुआ है, एक वेरिएबल बनाया हुआ है, उसके अंदर कितने सारी चीज़ें स्टोर करी हुई हैं, कितने सारे, एक वेरिएबल एक ही है मेरा, और मेरे कितने सारे एलिमेंट्स अरेज के उसके अंदर स्टोर हुए हैं। तो ये चीज़ कहलाती है डी स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, मतलब मेरा वेरिएबल एक ही होगा और मेरी अरेज के जो एलिमेंट्स हैं वो मैं अपनी मर्जी से ले सकती हूँ। वेरिएबल में आप शॉर्ट तरीके से अपनी अरे के एलिमेंट्स को इजीली डाल सकते हैं। इसको कहा जाता है डी स्ट्रक्चरिंग। अच्छा, तो दोबारा समझा देती हूँ। ये वेरिएबल असाइन हुआ हुआ, ये आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, पहले क्या होता था, पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यस, बिल्कुल सही बता रही है इश्मिता। पहले एक नॉर्मल तरीका करके बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए और अच्छे से। इसको हम कमिट कर देते हैं, नीचे आते हैं, जावा स्क्रिप्ट में नॉर्मल तरीका अप्लाई करते हैं। अरेज तो याद है ना सबको, या नहीं याद? अरेज याद है सबको? बनानी याद है, सिंटेक्स क्या था? सही है, मैं एक अरे बनाती हूँ। ठीक है, अच्छा, एक अरे बनाते हैं हम, कॉन्स्ट स्टूडेंट, बल्कि हम ऐसा करते हैं, इसी नाम से बना लेते हैं। एक अरे में बनाऊंगी
उसकी वैल्यू दूंगी 10 और 20। ये क्या बन गई? ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा वाला तरीका है? ये याद है आप लोगों को? ये वाला तरीका, ये बिल्कुल नॉर्मल तरीका है अरे बनाने का। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल तरीका है। अब मैं बोलूँ कॉन्स्ट ए की वैल्यू कर दो आप अरे 0। ठीक है, कॉन्स्ट बी की एरे की वैल्यू कर दो 1 पे। अच्छा, अब मुझे बताएं लॉजिकली इसका जवाब क्या होगा। और ये 0 1 मैंने क्यों लिखा हुआ है अगर आपको अरे याद है तो? 0 और 1 क्या है और यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? ये बिल्कुल नॉर्मल एरे का तरीका है। और मुझे बताएं, हाँ, एरे की इंडेक्सिंग की हुई है मैंने। 0 क्या है? 0 है, 0 मैं किसको बोल रही हूँ? 10 को। और 1 किसको बोल रही हूँ? 20 को। तो पहले क्या आएगा? 10 आएगा, फिर क्या आउटपुट आएगा? 20 आएगा। ठीक है, अब ये यही काम मैं बिल्कुल यही काम ज़्यादा छोटे तरीके से कर सकती हूँ। ठीक है, ये मेरा काम एक लाइन में भी हो सकता था, जिसके लिए मैंने इतना बड़ा कोड लिखा। ये इंडेक्स है, ये सबको समझ में आ रहा है क्योंकि आपने जेएस पढ़ी है। अब ये जो तरीका है ना, ये पुराना तरीका है। मैं इस काम को एक लाइन में भी अंजाम दे सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? डी स्ट्रक्चरिंग से कर सकती हूँ मैं इस काम को। ठीक है, अब मैं कैसे करूँगी? डी स्ट्रक्चरिंग से मैं ये सेम काम करूँगी। डी स्ट्रक्चरिंग वाला तरीका छोटा होता है और नीट और क्लीन होता है। अब मैं वेरिएबल बनाऊँगी कॉन्स्ट। मैं बोलूँगी ए आएगा, बी आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, इस तरीके से उनकी वैल्यू भी दे दूँगी बराबर में। 10 आएगा, 20 आएगा। अच्छा, ऊपर पहले से असाइन हुआ है शायद, तो इस वजह से। अच्छा, इसको मैं कमिट कर देता हूँ। ए बी की जगह हम सी डी कर देंगे, सी और डी। अब ये देखें, ये इसी चीज़ का मैं छोटा तरीका बना लेता हूँ। सी और डी वैल्यू दे दी 10 एक ही लाइन के अंदर। अब मैं क्या बोलूँगी? कंसोल डॉट लॉग सी, कंसोल डॉट लॉग डी। अच्छा, इसको मैं ए बी करके आपको दिखा देती हूँ। इसको कमिट कर देती हूँ, इस वाले को। इसको ए बी करके दिखा दूँगी, ए बी। ये ऊपर वाला ही तरीका है, मगर इसका सेंटेक्स जो है वो नीट एंड क्लीन है। और इसमें क्या हो रहा है? डायरेक्ट अलग अलग वेरिएबल में मैंने डायरेक्ट अलग अलग वेरिएबल में निकाल दिया है बिना इंडेक्स लिखे। मैंने बिना इंडेक्स लिखे इसको क्या किया है? डायरेक्ट निकाल दिया। अब इसमें क्या आउटपुट आएगा? एक तरफ 10 आएगा, एक तरफ 20 आएगा। इसी चीज़ को लिखने का ये छोटा सा तरीका है जिसको हम डी स्ट्रक्चरिंग बोल रहे हैं, बिना इंडेक्स नंबर को यूज़ किए। ठीक है, मैंने इसमें कोई इंडेक्स नंबर नहीं लिखा, अदरवाइज दूसरे तरीके में मैंने इंडेक्स नंबर यूज़ किया था। ठीक है, ये छोटा और नीट एंड क्लीन तरीका है डी स्ट्रक्चरिंग करने का। इज इट क्लियर? ऊपर मैंने कितना बड़ा लिखा हुआ था तरीका, बट हुआ ये था कि उसमें मुझे इंडेक्स से बताना पड़ता था। ठीक है, तो ये होता है। अब हम लोग यूज स्टेट पढ़ेंगे। वापसी आते हैं अपने टॉपिक पे। ये टॉपिक इसलिए कवर कराया क्योंकि रिएक्ट में मुझे आपको बताना था। ओके, नाउ कम बैक टू रिएक्ट। ओके, मैंने बोला था यूज स्टेट एक क्या है? हुक है, हुक होता है। रिएक्ट का एक हुक है यूज स्टेट। उसमें क्या होता है? किसी वैल्यू को, डेटा को याद रखना, स्टोर करना जो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, उसको आप यूज स्टेट कहेंगे। ये मैंने आपसे बात बोली थी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी? यूज स्टेट की आपको एक एग्जांपल बताऊँगी। यूज स्टेट में अरेज की डी स्ट्रक्चरिंग ही हो रही होती है। सबसे पहले जो मेरा यूज स्टेट को यूज़ करने का तरीका होएगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाती हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। मेरा यूज स्टेट को यूज़ करने का जो तरीका होगा, सबसे पहले मैं इसको ऊपर इंपोर्ट करूँगी। अब ये सेंटेक्स में आप घबराएं नहीं, ये क्या है? ये
इस डी स्ट्रक्चरिंग है अरेज की। ये आपको समझ आ रहा है? जो मैंने जेएस में टॉपिक पढ़ाया है ये वही है। ये क्या है? डी स्ट्रक्चरिंग है। ठीक है, अब हम इसी को यूज करेंगे यूज स्टेट के अंदर। सबसे पहले मैं यूज स्टेट को ऊपर इंपोर्ट करूंगी। ये रिएक्ट का हुक है, तो हुक्स जब भी आप इस्तेमाल करते हैं आपको पहले उन हुक्स को ऊपर इंपोर्ट करना पड़ता है हमेशा। अब ये एरर, ये एक चीज़ मुझे कह रहा है आपने इसको डिक्लेयर कर दिया मगर इसको इस्तेमाल आपने नहीं किया कहीं पे भी। अच्छा, मैं इसको इस्तेमाल करूँगी यूज स्टेट को। अब मुझे एक स्टेट बनानी है, ठीक है। तो क्या बनानी है? एक बटन बनाओ, एक कंडीशन है, एक बटन बनाओ, उसमें मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूँ तो +1 हो जाए। एक बटन बनाओ, उस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो क्या हो जाए? +1 का इजाफा हो जाए। तो क्या हम ये यूज स्टेट से कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं। सिंपल हम लोग एक काउंटर बनाएंगे, उसमें क्या हो रहा होगा? वैल्यू इंक्रीज भी हो रही होगी, वैल्यू डिक्रीज भी हो रही होगी। ठीक है, ये चीज़ हम बनाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं। अच्छा सॉरी गाइज, वो असल में ना नेट चला गया था मेरा, वापसी आ गया नेट। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूज स्टेट, जो भी हुक आपको यूज़ करना है आप पहले उसको ऊपर इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये यूज स्टेट मुझे यूज़ करना है, मैं इसको इंपोर्ट करूँगी। मुझे एक ऐसे बटन चाहिए जिसमें मैं क्लिक करूँ तो एक इजाफा हो रहा हो, और डिक्रीज करूँ तो एक क्या हो रहा हो? एक सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। एक तरफ ऐड हो रहा हो, एक तरफ सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। मुझे दो ऐसे काउंटर की एक हम वो बनाएंगे ऐप। ठीक है, काउंटर की छोटी सी हम लोग बनाएंगे और यूज स्टेट को समझेंगे। ओके, मैंने सबसे पहले इसको ओपन कर दिया। अब मैं यूज स्टेट का जब मैं वेरिएबल असाइन करूँगी और काम करूँगी तो मैं हमेशा रिटर्न से पहले करूँगी। ठीक है, यूज स्टेट में आपके सामने जो है इस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है, इस तरीके से। तो इसका सिंटैक्स बिल्कुल ऐसा ही होएगा, मगर मैं आपको बताती हूँ कि आपकी कंडीशन के हिसाब से क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है? कॉन्स्ट स्टेट यूज स्टेट, मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल हम करेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही करेंगे, बट उस पर फंक्शन अप्लाई हो रहा होगा, यूज स्टेट हो रहा होगा। यहाँ पे आप हमेशा फंक्शन के अंदर रिटर्न से पहले आप अपनी स्टेट को बयान कर रहे होंगे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे स्टेट का सिंटैक्स था वही इधर लिख दिया, बट ऐसा नहीं करना हमें। ये जो लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं हम। अब मैं बना रही हूँ काउंटर की जो है ना ऐप, तो उसके लिए ना अब ये क्या है? एक स्टेट बना हुआ है और एक सेट स्टेट बना हुआ है। अब आपका सवाल होगा मिस क्या मैं इसका नाम चेंज कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग। इसका नाम हम रखेंगे काउंट, क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एक स्टेट का वेरिएबल है ये। जैसे वो अरेज में डी स्ट्रक्चरिंग कर रहे थे तो क्या हो रहा था? ए और बी का मैंने वेरिएबल बनाया हुआ था, वैसे ही इधर ये दोनों के दोनों क्या है? ये पहला वाला जो है वेरिएबल है काउंट, एंड द सेकंड वन मैं रखूँगी सेट काउंट। ठीक है, इस तरीके से मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है। अच्छा, अब क्या है?
काउंट को आप कहेंगे कि काउंट है एक वेरिएबल है और इसका काम ये है कि ये वैल्यूज़ को याद रखेगा, जैसे 1 2 3 4, क्योंकि मैं जो है वैल्यू सेट कर रही होंगी 1 2 3 4, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगी तो काउंट का काम ये है। अच्छा, सेट काउंट क्या है? ये जो है एक फ़ंक्शन का काम करेगा। नीचे हम इसका फ़ंक्शन को इसको कॉल करेंगे और ऑन क्लिक पे हम इसको अप्लाई करेंगे। बट ये इसका काम क्या है? इसका काम है इस काउंट को अपडेट करना। अच्छा, जब मैं पूरा बना के दिखाऊँगी ना तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं जो है क्या करती हूँ, सिंपल हमने यहाँ पे एक स्टेट बना दी है, यूज़ स्टेट। और अब हम क्या करेंगे, नीचे आएँगे इधर, मैं यहाँ पे बनाऊँगी एक H2 बना देते हैं हम। अच्छा, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। अगर आपको उसका सिंटैक्स अभी नहीं समझ में आ रहा, हम लोग लाइन बाय लाइन कोडिंग करके और फिर इसको समझेंगे। पहले हम एक अच्छी सी ऐप बना लेते हैं और फिर मैं आपको इसकी पूरी कोडिंग समझाऊँगी, ठीक है? साथ-साथ हम समझते भी रहेंगे कोडिंग इसकी। ओके। अच्छा, मैं पहले एक H2 हम बना लेते हैं, काउंटर ऐप, ठीक है? इसका नाम ये रख दिया मैंने। 2 बटन बना लेती हूँ मैं। बटन एक का नाम होगा ऐड और दूसरे बटन का नाम होगा, क्या नाम होगा? सब्ट्रैक्ट। एक बटन से ऐड होएगा, दूसरे बटन से सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमें करनी है। अब यहाँ पे 2 बटन आ गए, आप लोग देख सकते हैं। एक ऐड का बटन है, एक सब्ट्रैक्ट का बटन है, एक काउंटर ऐप लिखा हुआ है। अच्छा, ये इतना खूबसूरत तरीके से क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें हमारी CSS अप्लाई हुई हुई है। अच्छा, ये हमारी CSS इसमें अप्लाई हुई हुई है, इस वजह से इतना खूबसूरत तरीके से आ रहा है। अगर मैं सारी CSS हटा दूँ, अब ये इस तरीके से आएगा, ठीक है? ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। ओके। अच्छा, किसी ने वो यूज़ कर ली है CSS रिएक्ट के साथ कस्टम? मैं नहीं यूज़ की अभी तक कस्टम CSS। या आप लोग तेलबिंदी लगा रहे हैं? असाइनमेंट में यूज़ करिए। अच्छा, नेक्स्ट.js के साथ करिए, ठीक है? अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, दूसरी क्लास बना रही हूँ, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि बीच में से टेम्पो ना टूट जाए। इसमें आ जाएँ आप लोग, ये वाली लेफ्ट कर दें, ठीक है? ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये मैंने सारी की सारी CSS वगैरह सब कुछ हटा दिया। अच्छा, ये मैंने क्यों कॉल किया हुआ है इधर? ये मैंने इसलिए कॉल किया हुआ है, एक तो आपको हुक को ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा और यहाँ पे यूज़ भी करना, ठीक है? इस तरीके से अगर आपको यूज़ करना है ना यूज़ स्टेट का, तो आपको इस तरीके से इसका सिंटैक्स यही है, इस तरीके से ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, ये काउंट में क्या होगा, 1 2 3 4 जाकर स्टोर हो जाएगा। ये बनेगा एक फंक्शन, अभी हम इसको देखते हैं। अब मैं बोलूँगी कि भाई ऑन क्लिक याद है सबको? ऑन क्लिक याद है? इवेंट एक था ऑन क्लिक का इवेंट, उस पे हम लोग बोलते थे यार जब भी इस पे क्लिक हो तो ये हो जाए, याद है? ऑन क्लिक, मैं यहाँ पे मैं वही इस्तेमाल करूँगी। मेरे बटन का काम ही यही है भाई, कि भाई क्लिक हो और वैल्यू अपडेट हो जाए। मैं बोल रही हूँ ऑन क्लिक, ये वाला इवेंट यूज़ किया मैंने। ऐड के बटन पे मुझे क्या करवाना है?
तो मुझे बता सकता है ऐड के बटन पे मुझे क्या करवाना होगा? एडिशन करवाना है, इंक्रीमेंट कराना है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ये तो। मैं यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगी? मैं यहाँ पे एरो फंक्शन इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस तरीके से हम एक फंक्शन बनाएंगे और मैं बोलूँगी सेट काउंट। मैंने आपको बोला था ये सेट काउंट एक फंक्शन है, उसके अंदर वैल्यू मैं डालूँगी, ठीक है। ये सेट काउंट, मैं बोलूँगी काउंट +1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सेट काउंट जब तुम्हारी वैल्यू अपडेट हो तो क्या कर दो? +1 कर दो। काउंट मैंने क्या किया है? काउंट मैंने इसलिए यूज़ किया हुआ है कि काउंट के अंदर आपके पास क्या होएगा? आपके अंदर वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और सेट काउंट क्या करेगा? सेट काउंट एक फंक्शन होएगा, ये एक फंक्शन होएगा सेट काउंट का। वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि भाई आपके काउंट को अपडेट करता रहेगा। जैसे ही यूज़र इस पे क्लिक मारेगा, काउंट में क्या हो जाएगा? 1 जाके प्लस हो जाएगा। 1 2 3 4। ये वेरिएबल इसलिए बना हुआ है कि क्या हो, इसके अंदर वैल्यू को याद रखना है इसको। जैसे एक बच्चा छुपन छुपाई खेल रहा है, ठीक है। ये लूप नहीं है, ये लूप नहीं है, ये सिंपल फंक्शन है। एक बच्चा छुपन छुपाई खेलता है। छुपन छुपाई खेली हुई कभी बचपन में आप लोगों ने? उसमें क्या होता है? बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक बच्चा जो है वो काउंटिंग करता है 1 2 3 4, याद रखता है बच्चा। बाकी सारे बच्चे क्या करते हैं? छुप जाते हैं अपनी अपनी जगह पे। एक बच्चा क्या करता है? काउंटिंग को याद रखता है और बाकी सारे बच्चे क्या करते हैं? छुप जाते हैं। फिर क्या होता है? एक एक करके वो बच्चे ऐड होते चले जाते हैं और जो एंड में फिर जिसको नहीं ढूंढ पाते वो विनर होता है ना? ऐसे होता है ना छुपन छुपाई में। तो इसको आप ये समझे कि ये वो बच्चा है जो काउंटिंग को याद रखता है। और फिर क्या करता है? सेट काउंट एक एक बच्चे को जाके ऐड कर रहा होता है कि भाई ये वाला बच्चा मिल गया, ये वाला बच्चा मिल गया, फलाना मिल गया, ढिमाका मिल गया। इस तरीके से आप इसको छुपन छुपाई के ज़रिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब समझ में आ रहा है आपको एक बच्चा कौन है और दूसरा बच्चा कौन है? अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यू अपडेट देखें, हो रही है ऐड लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही। अब मैं क्या करूँ? अब मैं ये करूँगी कि मैं इधर पहले काउंट के वेरिएबल को असाइन करूँगी काउंट, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्या लिखा हुआ आ रहा है? NaN क्या होता है? नॉट अ नंबर। मैंने क्या किया है? इनिशियल काउंट उसको बताया ही नहीं है। इनिशियल काउंट का ये मतलब है कि आपको यहाँ पे वैल्यू पास करनी पड़ेगी कि आपकी, देखें यहाँ पे लिखा हुआ था बाकायदा वेबसाइट पे कि इनिशियल स्टेट। यहाँ पे आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि आपकी स्टेट स्टार्ट कहाँ से होएगी। मैं बोलूँगी 0 से होएगी। अब देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रही है मेरी स्टेट। 0 से 1 2 3 4 5 इस तरीके से। यानी मुझे ऊपर इनिशियल स्टेट बतानी पड़ेगी कि मेरा नंबर 0 से स्टार्ट होना है। ये मुझे यूज़ स्टेट को, उसके हुक को बताना पड़ेगा। वो थोड़ी ना ऐसे समझेगा कि नंबर किधर से स्टार्ट हो रहा है। इनिशियल स्टेट यानी मेरा नैव बार वो है, कितनी देर के बाद आप उस पे हैमबर्गर दिखाओ, ये मुझे इधर बताना पड़ेगा। इनिशियल स्टेट यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती है। जैसे ही मैंने 0 लिखा तो 0 लिखा हुआ है और क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। अब यही फंक्शन मैं इधर कॉल करूँगी, ठीक है। इधर यही फंक्शन मैं कॉल करूँगी और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी? -1, ठीक है। ऊपर +1 नीचे -1। अब देखते हैं अब क्या होता है। जा रहा है पीछे? बिल्कुल इसी तरीके से ये काम होएगा। यानी कि 0 से मैं काउंट स्टार्ट करूँगी। काउंटिंग कहाँ से हमेशा स्टार्ट होएगी? मेरी 0 से होएगी।
तो इस तरीके से इनिशियल स्टेट मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी कि मेरा काउंटर किस नंबर से स्टार्ट होना है, ये मैंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, 0 से शुरू करनी है मेरी वैल्यू आपने। फिर क्या होगा, 1 उसमें प्लस हो जाएगा या 1 उसमें माइनस हो जाएगा। इस तरीके से ये आपकी बनती है यूज़ स्टेट, जो कि एक बहुत आसान सा तरीका है। और ये है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये यूज़ करेंगे आप तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ और अगर मैं जाके चेक करूँ, कहाँ से स्टार्ट हो रही है मेरी इनिशियल स्टेट, मेरा नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैंने कोई नंबर पास ही नहीं किया होगा तो मेरे को बोलेगा एन नॉट अ नंबर। मैं उस पर क्लिक मारती रहूँगी लेकिन वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने इनिशियल स्टेट डिफाइन ही नहीं की। क्लियर हो गया आपको? यस, वो भी यूज़ स्टेट से होगा। बिल्कुल सही है। अब जैसे मैंने आपको एक सर्च किया ना आपके सामने, ये देखें, आपका नेव बार आप बना रहे हो, ये देखो, इसमें बिल्कुल आसान तरीका बताया हुआ है नेव बार बनाने का। अब इसमें देखो, इज़ एक्टिव बना हुआ है, सेट इज़ एक्टिव बना हुआ है, और यहाँ पे क्या फॉल्स इसने डाला हुआ है। यानी कि हमारा हैमबर्गर कब आता है, जब हम मोबाइल की तरफ जाते हैं, उससे पहले नहीं दिखता वो। ठीक है, इस तरीके से आप फिर ये इन्होंने फंक्शन बनाया हुआ है, इसको कॉल किया हुआ है। और नीचे जब आप देखोगे तो इन्होंने ऑन क्लिक पे इसको शो करवाया हुआ है, इस तरीके से। ये देखें, इसको शो करवाया हुआ है। ये आप मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यूज़ स्टेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है ये। जब भी आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस करनी हो, इस तरीके से। अब्दुल्ला, ये ब्लॉग भी मैंने आपको भेज दिया है, ब्लॉग भी आप लोग पढ़ें, बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर इस कंडीशन में अप्लाई कर दें कि 100 से ऊपर कोई काउंट ना हो और वहीं रुक जाए, और 0 से नीचे डिक्रीज़ ना हो, उसके लिए तो कंडीशन बनानी पड़ेगी ना हमें। अच्छा, एक और चीज़ होती है, रीसेट भी तो होता है। रीसेट किसी को पता है? हाँ, ये कंडीशन इसकी बन जाएगी। रीसेट किसी को पता है? रीसेट का क्या मतलब होता है? एक बटन होता है, काउंटर में हमेशा एक रीसेट का भी बटन होता है। उसका क्या मकसद होता है? तो जब भी मैं रीसेट पे क्लिक करूँ, वो क्या हो जाए, 0 पे चला जाए। रीसेट का मतलब तो 0 से स्टार्ट करना होता है ना। तो अब रीसेट का बटन कैसे बनेगा? रीसेट का बटन बनाना भी बहुत आसान है। इसी को आप कॉपी करेंगे, ठीक है, इधर पेस्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे रीसेट, सही है, और यहाँ पे बोल देंगे 0। अब देखते हैं क्या होता है। किस पे चला गया? 0 पे चला गया। रीसेट, 0 पे चला गया। इतना आसान है ये रीसेट का बटन बनाना। दायरा क्या हो जाएगा, 0 पे आपकी वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को काउंटर का? अब यही काउंटर में कुछ थोड़ी अपनी कारीगरी दिखाएं, थोड़ा सा इसको मतलब डिज़ाइनिंग करें इसके ऊपर। ठीक है, आपने डी स्ट्रक्चरिंग भी पढ़ ली, और आपने क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया एक यूज स्टेट भी पढ़ लिया आज आपने। अच्छा, हम लोग हैम बर्गर में अब्दुल्ला बनाएंगे मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस में ना, जब हम सेकंड वेबसाइट बना रहे होंगे ना अपनी नेक्स्ट जेएस पे, तो हम लोग बनाएंगे इसके साथ इज एक्टिव वाला, ये बनाएंगे हम लोग। जो आप नेक्स्ट जेएस पे बना रहे हैं ना वेबसाइट, जो मैं आपको क्लास में सिखा रही हूँ,
वो आप वीट पे भी बनाना स्टार्ट कर दें। ये मैंने आपको असाइनमेंट दिया था और मैं दोबारा रिकॉल करवा रही हूँ कि ये वीट पे भी बनाना स्टार्ट कर दें। अच्छा, ये जो आपकी कंडीशन आपने बोली है ना समीर, इस पे आप रिसर्च करिएगा, ठीक है, कि ये कैसे बनेगी। ओके। अच्छा, मैंने लूप्स का बोला था आप लोगों को, कौन पढ़ के आया है लूप्स? लूप्स में ज़ीरो क्यों आ रहा था? वो क्यों आ रहा था बताएं? आई में अलग वैल्यू आ रही थी। अच्छा, तो क्या सॉल्यूशन निकला है उसका समीर, डिफाइन करें। क्यों हो रहा था उस दिन ऐसा? अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप आगे बढ़ेंगे कैसे? मैं निकाल लेती हूँ वाला कोड। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे ना, कोडिंग नहीं करेंगे ना, तो बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, मैं निकालूँ आप बता देंगे, चलो ठीक है, गुड होगा, निकाल लेते हैं हम, मसला नहीं। चले, मैंने निकाल लिया, बताएं मुझे ज़रा। बताएं, किसी को प्रॉब्लम याद है या नहीं याद कि क्या प्रॉब्लम थी इसमें? समीर के अलावा, समीर तो बेचारे बोलने में बता देता हूँ, बाकी किसी को याद है? अच्छा, नीचे सादिक का सवाल भी पड़ा हुआ है, वो भी हम सॉल्व कर देते हैं। याद है कि शो हो रहा था और नहीं शो हो रहा था? बताएं, मैंने आपसे बोला था स्टडी करके आए इसको। इसमें ये था कि हमने वैल्यू डिफाइन की, लूप में ये ऐड करना है, देन हम कोड से पहले कंसोल कर दिया, तो इसने हमें ऐड की वजह से, एक मिनट, टर्मिनल खोलती हूँ मैं पहले, ठीक है। नीचे सादिक का सवाल भी पड़ा हुआ है, उसका भी लूप हम बना के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा था 1 2 3 4 5 और फिर क्या आ रहा था, 15 आ रहा था। जब मैंने आई को कंसोल करवाया तो वो क्या आ रहा था, 15 आ रहा था। अच्छा, अगर मैं इधर आई को कंसोल करवाऊँ तो क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये आ रहा था इधर, ठीक है। तो मेरा आपको आपसे सवाल ये था कि इधर जो है वो ऐसा क्यों आ रहा था और इधर ऐसा क्यों आ रहा था। अच्छा, अगर मैं सम को करवाऊँ, ठीक है,
इसको कमिट कर देते हैं। 1 3 6 10 15 ऐसा क्यों आ रहा था, ये मेरा सवाल था। कि मैं आई को करवा रही हूँ तो अलग वैल्यू आ रही है, सम को करवा रही हूँ तो अलग वैल्यू आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा था, ये मेरा सवाल था। अच्छा, सम में क्या हो रहा है, सम में एक वैल्यू ऐड हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ, सिर्फ सम को अगर मैं प्रिंट करवा रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 1 3 6 10 और फिर 15 आ रहा है। एक वैल्यू इसमें ऐड हो रही है और ये इस तरीके से आ रहा है। मगर मगर अगर मैं आई को करवाऊँ, आई में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 और फिर 15। तो इन दोनों की वैल्यूज़ में इतना फ़र्क क्यों आ रहा है, ये मेरा सवाल था, जिसका जवाब कोई लेके आया नहीं लेके आया। नंबर्स को ऐड करके शो करवा रहे हैं। सम वाले कोड में हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सच है। सम वाले कोड में हम लोग बिल्कुल ऐड कर रहे हैं और आई वाले कोड में हम उसको वैल्यू मिल रही है। देखें, सम जब मैं कंसोल करवाती हूँ ना, तो सम को सबसे पहले मिलेगी 1 की वैल्यू। इससे आप लोग इत्तेफाक कर लें कि सम को पहले कौन सी वैल्यू मिलेगी, 1 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब वो हर दफ़ा एडिशन कर रहा है। अब जब वो सेकंड टाइम चलेगा तो वो करेगा 1 + 2। 1 तो उसको पहले से मिला हुआ था, फिर 2 आ गया, फिर क्या हो गया 3। अच्छा, अब जब ये 3 हो गया इधर, तो इसने बोला यार 3 + 3, ठीक है। इस तरीके से फिर क्या, थर्ड टाइम लूप चला और ये 6 हो गया। अब ये 6 इसने उठाया, नीचे आ गया 6। अब क्या, लूप कितनी दफ़ा चला, चौथी दफ़ा। इधर 1 है, फिर 1 लूप कितनी दफ़ा चल रहा है, दूसरी दफ़ा, 3 आ गया। अब ये 3 इधर नीचे उतर गया, लूप कितनी दफ़ा चल रहा है, तीसरी दफ़ा। 3 और 3 6, लूप में यहाँ कौन सी वैल्यू आई, 6। 6 हो गई इधर, 6 लूप का कितनी दफ़ा चल रहा है, चौथी दफ़ा। 6 + 4 10, फिर से वैल्यू उतरी, 10 आया। लूप कितनी दफ़ा चल रहा है, पाँचवीं दफ़ा। यहाँ पे लूप कितनी दफ़ा चल रहा है उसकी काउंटिंग होएगी, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू ऐड होएगी वही नीचे उतरेगी। इसी वजह से सम में इस तरीके की वैल्यू आ रही है कि पहले 1 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया। समझ में आया, इस तरीके से ये एडिशन चल रहा है। मतलब ये एक तरफ मेरी काउंटिंग चल रही है, 1 एज इट इज़ उतर आया, 1 में 2, लूप का कौन सा लूप चल रहा है, दूसरा, 2 प्लस करो तीसरा, फिर क्या 3 एज इट इज़ उतर गया, तीसरी दफ़ा मेरा लूप चल रहा है 6, फिर क्या 6 उतर गया, चौथी दफ़ा मेरा लूप चल रहा है 10, फिर क्या 10 उतर गया, पाँचवीं दफ़ा मेरा लूप चल रहा है 15। इस तरीके से ये सम की वैल्यू चल रही है। इज़ इट क्लियर और नॉट? क्लियर हो गया सबको? ओके, अब नीचे आते हैं। यहाँ पे कंसोल में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली हमारा लूप चल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, मैंने बोला था 3 क्या हो जाए, 5 दफ़ा हमारा ये लूप चले और फिर कौन सी वैल्यू आ जाए, 15 आ जाए। मैंने बोला था
कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये यही बता रहा है। 1 पहले आएगा, 2 3 4 5 और फिर सबका एडिशन मारूँ तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस तरीके से ये लूप चल रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे दोनों आंसर, जो कि बहुत सिंपल थे, बट हुआ ये कि लूप्स टॉपिक ही ऐसा गंदा है कि उसकी वजह से थोड़ा सा मसला हो जाता है बच्चों को। अब क्लियर हो गया आप लोगों को? लूप्स की हम लोग करेंगे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा। सम और आई में क्या डिफरेंस है, हम लोग पढ़ चुके थे इसमें। देखें, आई लूप में हर दफ़ा एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, 1 से लेके 5 तक का, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। आई हमेशा हर दफ़ा नंबर को रिप्रेजेंट करेगा 1 से लेके 5 तक का, और ये सम जो है ये इनिशियल वैल्यू सब नंबर का टोटल बनाएगा ये, और इधर भी ये यही कर रहा है, सब नंबर का टोटल बना रहा है। सम का मतलब ही मैंने इस वजह से सम का बनाया है, ये वेरिएबल। तो सम क्या कर रहा है, सब नंबर का टोटल बना रहा है, और इनिशियल वैल्यू स्टार्ट कर रहा है 0 से, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं। सादिक ने मेरे से सवाल पूछा हुआ था, उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है आप लोगों को? थोड़ा सा कोशिश करें सेल्फ स्टडी करने की अच्छे तरीके से। एक रैपो में बना देते हैं। एक रैपो बना रही हूँ मैं, और उसमें आप लोग के टॉपिक्स डालूंगी सेल्फ स्टडी। बट आप लोग यही स्टडी नहीं कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे, मुझे ये बताएं। चले, मैं एक चीज़ आपको आपकी मोटिवेशन के लिए बता देती हूँ। इस वक्त अब्दुल्ला आप भी जॉब कर रहे हो, सादिक भी जॉब कर रहे हैं, इस्मत भी जॉब कर रही है, समीर भी जॉब कर रही है। आप लोगों की सैलरी कितनी है, ये बताएं मुझे, सच सच बता दें मुझे। आप सैलरी लिखकर बताएं कितनी है। अच्छा, 65 समीर की है, बाकी सादिक सादिक की 27 है। अब्दुल्ला अच्छा कर रहे हैं बट वेरी स्लो। अब्दुल्ला और इस्मत। अच्छा, वैसे कहावत मशहूर है कि औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए और मर्द से उसकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए। बट मैंने उसको बट मैंने उसको है ना, उस कहावत को थोड़ा सा वो किया है, बट मैं सीरियस होकर आपसे पूछ रही हूँ, मर्द से उसकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए। अच्छा, नॉन प्रॉफिट 50,000। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इतनी तनख्वाह से 50,000 हो गई, 60,000 हो गई, आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता है अगर आप लोग पे करते हैं तो कितना आता है? एक नॉर्मल पाकिस्तानी अगर उसको वो बिजली इस्तेमाल कर रहा है, कभी 5,000 बिल आएगा, कभी 10,000 बिल आएगा, कभी 7,000 आएगा। एसी अगर वो चला रहा है तो उससे भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। अभी उन्होंने 5,000 बोला तो 5,000 लगा लेंगे। अब आपका घर रेंट का है या खुद का है? अगर रेंट का है तो आपका रेंट तकरीबन होएगा ना 25,000। अगर रेंट का नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी घर में आपको राशन वगैरह तो लेना पड़ेगा ना अपने घर वालों के लिए। ये मुझे बताएं, आपका अगर रेंट का है तो आपका रेंट मैक्सिमम 20-30 हज़ार तो होएगा ही, है ना। और अगर आपका घर रेंट का नहीं है तो आपकी जो है उसमें राशन वगैरह में पैसे जाते होंगे ना आपके, या नहीं जाते? अच्छा, हाउस का रेंट सादिक बता रहे 15, चले 5,000 ये लगा लो, 15,000 सादिक ये लगा लो, 5,000 ये लगा लो, 15,000 ये लगा लो,
20,000 तो आपके चले गए। आपके पास कितने बचे? 7,000। तो आप उसमें जो है वो आपकी कोई ज़रूरत की चीज़ें वो आपने ख़रीदी। अब वो कमा रहे हैं तो उससे भी चीज़ें हो जाती हैं। बट आने जाने का किराया, जीआईआईसी आप जा रहे हो आ रहे हो, पेट्रोल लगता होगा आपका, या रिक्शे में आते हो जो भी है। और नेट की फ़ीस होती है 1,000 रुपये। 1,000 रुपये अगर मैं नेट की फ़ीस लगाऊँ तो 21,000 रुपये आपके ऐसे ही जा रहे हैं। अच्छा, अब्दुल्ला की इनकम 50,000 है। 50,000 बहुत अच्छी इनकम है, नो डाउट। 65 भी बहुत अच्छी है। 27 भी बहुत अच्छी है। बट क्या आपके लिए इतने पैसे बचते हैं कि आप खुद के लिए कुछ कर सकें महीने के एंड में? अच्छा, आप में से हर किसी को कुछ ना कुछ शौक होगा। प्राडो लेने का शौक होगा किसी को लैंड क्रूजर लेने का शौक होगा, किसी को अपना घर लेने का शौक होएगा। जैसे सादिक बेचारे रेंट के हाउस में, अल्लाह करे अपना खुद का घर ले लें, तो अपना खुद का घर लेने का ख्वाब होगा। क्या आप इतनी सी सैलरी में अपना खुद का घर ले सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट होकर बताएंगे, एज अ नॉर्मल पाकिस्तानी जो चीज़ें हैं नहीं ले सकते ना। आप अगर खुद का घर लेने ही जाएंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। बिल्कुल। अब अब्दुल्ला हैं, अब्दुल्ला की भी लाज़मी सी बात है। अल्लाह करे सबका अपना ही घर हो, मगर किसी का रेंट का होता है, किसी का क्या होता है। एंड में हमारे अपने लिए भी पैसे नहीं बच रहे होते जब हम अपनी सैलरी देखते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ लॉजिकली मैं आपको बताती हूँ, लालच देने वाली कोई बात नहीं है इसमें। अगर आप पढ़ लेंगे, देखिए ये मेरा कुछ नहीं जा रहा, आपने ग्रुप्स नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, मेरा रत्ती बराबर कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, मैं तो बोल के चली जाऊँगी, मेरा कोई वो नहीं है इतना। बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अपने हालात अगर आपको बदलने हैं ना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने 10 जगह कोर्सेज ले लिए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिंसियर हो जाएं। मैं आपको सच बता रही हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के बता रही हूँ। कोर्सेज कहीं से भी आप ले लें, आप सैलानी चले जाएं, आप उधर चले जाएं, अल खिदमत चले जाएं, आप जो हैं कहीं पे भी चले जाएं, आपको जो है नहीं बताया जाएगा पैसे कैसे कमाने। ये हार्श रियलिटी है। आप जीआईआईसी चले जाएं, उसमें एक बच्ची ने माइक पकड़ा हुआ था, बोलती है टाइप स्क्रिप्ट जो है ना उससे मैं इतने पैसे कमा रही हूँ। टाइप स्क्रिप्ट से कोई कैसे कमा सकता है? बट ये मार्केटिंग का वे है, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं बस, और कुछ। टू बी ऑनेस्ट आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप अगर अभी फोकस नहीं करेंगे, मैंने आपको एक टॉपिक दिया है, मैं तो आगे बढ़ती चले जाऊँगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं आगे बढ़ती चली जाऊँगी, आप पीछे होते चले जाएंगे। और जब आप एक स्टेप पीछे होंगे, जब आप जुलाई में, जब हम लोग अपवर्क कर रहे होंगे, जो बच्चे पॉलिश हो गए होंगे वो अपवर्क कर रहे होंगे, और जब वो बच्चे कमा रहे होंगे ना, उनकी सोर्स इनकम थोड़ी थोड़ी करके बढ़ेगी, जनरेट होएगी, तो आपको दुख होगा। ठीक है, फिर आपको क्या होगा? आपको धचका लगेगा, आपको दुख होगा, क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट होके, जो बच्चे अच्छे हो जाएंगे, अब्दुल्ला हो गए, समीर हो गए, और आप लोग जो है अच्छे जो बच्चे हो जाएंगे ना, पहले इंटर्नशिप करवाऊंगी, इंटर्नशिप के फीस से गुजारूंगी मैं सबको बाकायदा। जो बच्चे मुझे अच्छे लगेंगे मैं उनको अपर बनाना सिखाऊंगी। अब अपर बनाना मैं सिखाऊंगी तो अपर आप चाहे किसी से भी कोर्स कर लें, किसी से भी कर लें, नहीं बताएगा कोई आपको। कोई क्यों बताएगा? वो बोलेगा भाई मैं क्यों बताऊँ। ठीक है, तो ये फेक की सक्सेस स्टोरीज नहीं आएंगी, जितनी भी हमारे पास आएंगी, चाहे वो समीर हो, चाहे वो अब्दुल्ला हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं आपको स्क्रीनशॉट निकाल के बताऊंगी कि इस बच्चे ने इतने के पैसे कमाए, जो कि फेक नहीं होगा। फेक किस वजह से नहीं होएगा? क्योंकि वो ईमानदारी से कमाएगा नहीं। ऐसे नहीं मैं माइक पकड़ा दूँ समीर को और बोलूँ मेरी 2-4 बढ़ाइयाँ कर दो, मैं तुमने इतना कमाया, ये किया है, वो किया है, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, तो अब ये आप, अगर मैं आपको अपवर्क दिखाऊँ, वैसे तो अभी चल नहीं रहा, बट अपवर्क कभी खोल के देखिएगा, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। वीट के हैं, वीट अभी लेटेस्ट चल रहा है, जो आपको कोई भी नहीं सिखा रहा। वीट लेटेस्ट चल रहा है इस वक्त, वीट और नेक्स्ट जेएस। तो बराए मेहरबानी अपने आप को बदलने की कोशिश करें, और प्लीज़ 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 सीरियस हो जाएं। मैंने अपवर्क का बाकायदा दिखाया भी है, बहुत सारी क्लासेस में मेरी आदत है, मैं दिखाती रहती हूँ। तो आप बहुत सारे कोर्सेज ले लें, मगर आपको कुछ नहीं आता हो तो फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ फोकस कर लें।
फिर ऐसा नहीं होए कि फिर आप लोग रो रहे हो और अगला कमा रहा हो। ठीक है? अच्छा, कमाना ही मेन मकसद नहीं होता, काम भी आना चाहिए। अच्छा, इसने मुझसे पूछा था अगर मैं आई को 5 से शुरू करना चाहूँ तो भाई 15 तक का सम कैसे मिलेगा? अच्छा, लेट मैं बनाऊँगी सम 0, आई को मैं स्टार्ट कर दूँगी किससे? 5 से। अब मैं लूप चलाऊँगी, ठीक है? हमारा व्हाइल का लूप चल रहा था। अब मैं यहाँ पे मैंने क्या लगाया था? लेस देन है, ग्रेटर देन है ये, ठीक है? व्हाइल में ये लेस देन है, ग्रेटर देन है? अच्छा, आई को इस दफ़ा मैंने सादिक ने मुझे बोला था तो मैंने 5 से शुरू करवाया है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या लगा हुआ था? लेस देन लगा हुआ था, लेस देन था। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? मैम मैं तो दिन रात पढ़ रही हूँ बट शायद नहीं नहीं, स्पीड भले आपकी स्लो हो मगर आपको पढ़ना आना चाहिए। मत स्पीड डिपेंड नहीं करती आप। ठीक है, आई मैंने शुरू किया। अब यहाँ पे मैं किससे शुरू करूँगी? ग्रेटर देन से शुरू करूँगी। मैं बोलूँगी वाइल, ठीक है? अब मैं बोलूँगी आई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1। मैं बोलूँगी सम प्लस इक्वल्स टू आई, ठीक है? और यहाँ पे मैं बोलूँगी आई माइनस माइनस। और यहाँ पे हम कंसोल लॉग करेंगे किसको? सम को। अच्छा, ये कोड है। ऊपर वाला कोड आप लोगों ने समझा था, तो ऊपर वाले कोड में क्या हो रहा था? इंक्रीमेंट हो रहा था, डिक्रीमेंट हो रहा था। जो पहले वाला था उसको हो रहा था आई प्लस प्लस। यहाँ पे मैंने बोला है आई माइनस माइनस। अब ये ज़रा मैं आपको पहले करके बता देती हूँ आउटपुट, फिर इसके बाद हम इसको और समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब क्या हो रहा है? क्या आंसर आ रहा है? अच्छा, इसका आंसर हमारा गलत आ रहा है वैसे। 15 आना चाहिए हमारा आंसर। देखते हैं हमने क्या गड़बड़ कर दी है। अच्छा जी, आई प्लस इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे 1 लगा दिया मैंने, यहाँ पे आई आना था। ठीक है, अब करते हैं। सही है। अच्छा, मैंने अपना लूप अब स्टार्ट किया है 5 से। कौन सी वैल्यू से स्टार्ट किया? क्योंकि मुझे सादिक ने बोला था कि मुझे जो है लूप आप 5 से स्टार्ट करके बताएं और ये हो के ना 15 है, ठीक है? अब पहला स्टेप मैं आपको बता देती हूँ कैसे होएगा। ये मैं इसको कंसोल लॉक कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये लूप चला कैसे है और इसमें 15 आया है, ठीक है? ये मैं आपको बता देती हूँ कैसे आया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। और सादिक ने मुझे बोला था 5 से लूप स्टार्ट करो और वैल्यू 15 तक जाए। अच्छा, कोई मुझे बता सकते हैं ये क्या हुआ है? कोई मुझे बता सकता है? कोई ऐसा?
सादिक के कहने का मतलब ये था कि मिस, अगर I5 से शुरू हो और मुझे 15 तक वैल्यू में लेके जानी हो तो मैं कैसे लेके जाऊँगा, ये इनका सवाल था। मैंने आई को कर दिया है 5, ये लूप चल रहा है और वैल्यू आ रही है 15 तक। अब ये 15 तक कैसे वैल्यू आ रही है, कोई मुझे बता सकता है? कोई मुझे मैथ की उससे सोचें ज़रा। देखें, मैंने बोला 5 से स्टार्ट हो रहा है, पहले क्या आएगा 5, फिर किधर जाएगा 4, ठीक है। लूप मेरा 5 से स्टार्ट हो रहा है, फिर किधर जा रहा है 3, फिर कितना आएगा 2, फिर कितना आएगा 1, फिर कितना हो जाएगा 15। इस तरीके से मेरा लूप चल रहा है, यानी उल्टा चल रहा है। मैंने 5 से स्टार्ट किया था, ऊपर जो लूप था मेरा वो मैंने 1 से स्टार्ट किया था, कितने तक 5 तक। अब सादिक ने मुझे उल्टा बोला कि 5 से स्टार्ट करें और 15 तक वैल्यू है। अब जब इन सबको मैं प्लस करूँगी तो कितना वैल्यू बन रही है, 15 वैल्यू बन रही है, ठीक है। ये वही लूप है, वही चीज़ है पूरी की पूरी, बट इसके अंदर क्या हो रहा है, मैं लूप स्टार्ट करी हूँ 5 से, तो 5 4 3 2 1 15 तक चल रहा है ये लूप। इस तरीके से ये लूप आ रहा है। यस, उल्टा हो गया इसमें, इसमें उल्टा हो गया लूप। और इसमें आई इज ग्रेटर देन 1 तो लूप चलेगा, क्योंकि मेरा आई लेस देन नहीं है, मेरा आई ग्रेटर देन है। 5 क्या है, 5 ग्रेटर देन है ना 1 से, तो मैंने इस वजह से इधर ये वाली कंडीशन बनाई हुई है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वही चीज़ हो रही है भाई जो ऊपर हो रही थी, जमा करने के लिए वैल्यू यूज़ होगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आई माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि मुझे क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। 5 के बाद क्या आता है 4, फिर 3 आता है, फिर 2 आता है, फिर 1 आता है, तो यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट लगाऊंगा इस वजह से, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा लूप है, इसको इतना ज़्यादा परेशान होने की इसमें कोई बात नहीं है। अब समझ में आया लूप सादिक आपको, आपका सवाल का जवाब। अब इधर आते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला था ऊपर, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी। यहाँ पे अगर मैं सम डालूँ, इधर टर्मिनल खोलूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है 5 9 12 14 15। अब ये कैसे आ रहा है मैं समझाती हूँ। पहली दफ़ा मैं लूप चला 0, सम की वैल्यू 0 थी, किधर से लूप स्टार्ट हो रहा है 5 से, तो मैं बोलूँगी +5, ठीक है। कितना हो गया, ये लूप का 1 टाइम है मगर स्टार्ट हो रहा है 5 से। अब क्या हुआ, दूसरी दफ़ा लूप चला मेरा, 5 को स्टार्ट किया, अब किधर जाएगा लूप 4, ठीक है। मतलब ये है कि 4 ऐड होगा, यानी यहाँ से 5 उठाया ये 5, यहाँ से 4 उठाया ये 4, यानी जो करंट वैल्यू थी उसमें प्लस हो गया, 4 हो गया। अब क्या हो जाएगा 9, अब क्या हुआ 9 एज इट इज़ उतर गया। अब ऊपर कौन सी वैल्यू आ रही है 3, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 12 हो गया। अब क्या हो गया, फिर से 12 उतरेगा। अब कौन सा टाइम है, अब टाइम है 2, मतलब कि क्या 5 4 3 2 1, जितना टाइम लूप चलेगा इधर, मतलब जितनी वैल्यूज़ आ रही होंगी वो इधर एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब क्या होगा 2, तो क्या हो गया 14 हो गया। अब लास्ट टाइम क्या है 14 + 1 = 15। इस तरीके से ये चल रहा है, यानी कि 5 4 3 2 1। ऊपर भी आप देखें, ऊपर भी हमने ऐसे ही किया था कि भाई ये देखें, पहली दफ़ा चल गया, फिर क्या 1 आएगा 2 आएगा, इधर क्या था, इधर मैंने बोला था 1 से लेके
5 तक करना, ठीक है। उसने क्या किया, पहले 1 आ गया, फिर 1 ऐसे यही वाली वैल्यू उतरेगी, 2 आ गया, क्योंकि 1 के बाद क्या था 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से ये चल रहा होगा। अच्छा, ये लूप टाइम नहीं है, बाय मिस्टेक मेरे मुँह से निकल गया, ये जो है कंडीशन है, ठीक है। जैसे मैंने 1 से 5 बोला था, तो 1 आ गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से। नीचे भी यही है, नीचे क्या है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से ही चलेगा। यानी जैसे आप कंडीशन बनाओगे, सादिक ने मेरे को बोला 5 से स्टार्ट करो, तो यहाँ पे 5 से स्टार्ट होएगा, ठीक है। 0 + 5 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, क्योंकि उसने बोला था कि 5 से नंबर स्टोर करें और 15 है, तो इस तरीके से चल रहा है। और ऊपर हमने क्या कहा था, 1 से लेके 5 तक नंबर स्टोर करो और आंसर 15 आना चाहिए। तो इस तरीके से ये नंबर उतरेगा, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये लूप की सारी कंडीशन लगी हुई है, कंडीशन चल रही है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। क्लियर हुआ आप लोगों को या नहीं हुआ? अच्छा, ये सॉरी मेरे मुंह से निकल गया था कि लूप जितनी दफ़ा चले उतनी दफ़ा, ये लूप जितनी दफ़ा चले उतनी दफ़ा नहीं है, ये हमारी वैल्यूज़ है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 दफ़ा ही चलेगा। ये ऊपर इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये देखें, अब ये नीचे वाले लूप में देखो तो 5, 4 कहाँ से शुरू हो रहा है मेरा लूप, 5, 4, 3, 2, 1, 15 आ रहा है। तो 5, 4, 3, 2, 1, और यहाँ पे जो भी वैल्यू ऐड होती जाएंगी नीचे उतरती जाएगी, ऐड होती जाएगी नीचे उतरती जाएगी, फिर उसमें एडिशन होता जाएगा। इस तरीके से ये चल रहा है, ठीक है। इसमें ही 15 आ रहा है, उसमें ही 15 आ रहा है। अच्छा जी, आप एक्सप्लेन करें, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करिएगा, कोई मसला नहीं है, या एक एक्सप्लेनेशन की क्लास बना लेंगे जिसमें आप लोग एक्सप्लेन करें और हम समझें, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? ये समझने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस आपको बहुत सारी करनी पड़ेगी, बहुत 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 ज़्यादा। बहुत ज़रूरत है पढ़ने की, क्योंकि अगर अपने हालात बदलने हैं तो पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, मैं उसका भी कोड डाल ही देती हूँ। नेक्स्ट डे हुक्स आपको समझ में आ गया, यूज स्टेट का? अच्छा, ये जो काउंटर वाली हमने बनाई है ना, इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना, और दूसरी चीज़ ये, इसमें थोड़ी CSS भी लगा लेना, काउंटर बना लेना अच्छा सा। और अब हम लोग जो है ना, या CSS लगानी है, खाली अच्छी सी CSS लगानी है, तो अच्छा सा करना है। जैसे ये देखो ना, ये देखो, जैसे ये बनी हुई है 1, 2, 3, 4, इस तरीके से बना लो, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है ये वैसे आप लोगों के लिए, बट इस तरीके के बटन ढूंढ लो, इस तरीके के बटन लगा दो। अच्छा, मैं शेयर कर देती हूँ। ये देखें, एक तो ये वाली रेपो है बूट कैंप वाली, इसमें आपका कोड आएगा बूट कैंप का। एक ये है वीट और नेक्स्ट जेएस की मास्टरी, इसका अभी मैंने कोड डाला है यूज स्टेट का। एक तो ये रही, ठीक है। और द सेकंड वन ये वाली, अभी इसमें अरेज डाली है हमने। हम लोग करेंगे बहुत सारी प्रैक्टिस है, ठीक है। कोई इमेज आसानी सी बना लो, अभी डिज़ाइनिंग में मुझे पता है आप लोग इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हुए, कोई आसान सी बना लेंगे आप। अभी यूआई बनाना हम लोग सीख रहे हैं ना नेक्स्ट जेएस की क्लास में, उससे आपको आ जाएगी अच्छी यूआई बनानी इंशाल्लाह।
प्रैक्टिस आप लोग को करनी पड़ेगी। इसके लिए अब आप 2-3 घंटे निकालें और करें आप। रोज़ के 2-3 घंटे निकालें, बहुत है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि फाइवर अपवर से ही प्रोजेक्ट्स पकड़े जाएँ। प्रोजेक्ट्स बहुत सारी जगहों से मिलते हैं, बट ये है कि पहले काम भी तो आना चाहिए ना। काम आएगा तो प्रोजेक्ट पकड़ेंगे ना हम। ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, मैं देखती हूँ। बिल्कुल लिंक ट्री वाला ये वो मैंने सिखाया था ना अब्दुल्ला, SMMDLG, उसी तरीके से होएगा। जैसा डेस्कटॉप में आएगा वैसा ही मोबाइल में चाहिए, कुछ भी मोबाइल में चेंज नहीं करना। SMMDLG लगा देंगे बस, ठीक है, जैसे हमने सीखा था सिंपल। और लिंक ट्री में आप अपने अकाउंट्स भी ना डाल दो, जैसे लिंक्डइन का डाल दो और फेसबुक डाल दो, इंस्टा डाल दो, सब डाल दो उसमें। अच्छा, मैं एक बना दूंगी सेल्फ स्टडी का। सेल्फ स्टडी, बिस्मिल्लाह, बना लेते हैं। सेल्फ स्टडी में मैं जावास्क्रिप्ट के भी टॉपिक्स दे देती हूँ, जो आपके करियर में आपको बहुत काम आएंगे। और टाइप स्क्रिप्ट के भी मैं असाइन कर दूंगी, जो आपको बहुत सारे काम आ जाएंगे। इसके अलावा और हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं, अ, मैं टेलविन के भी डाल दूंगी, CSS के भी डाल दूंगी, कि आप ये टॉपिक कवर कर लें, आपके लिए बहुत अच्छे हैं। क्योंकि फिर हम लोग फ्रीलांसिंग की तरफ अगर जाएंगे ना, तो ये होएगा कि ना, मुश्किल होएगी आप। फ्रीलांसिंग, अब हमारे पास फ्रीलांसर्स बहुत सारे हैं। अगर मैं आपको फाइवर दिखाऊं, इधर दिखाती हूँ, फाइवर दिखाते हैं। वैसे फाइवर इसराइल का है, ये प्लेटफॉर्म मैं कब का छोड़ चुकी हूँ। बट चलें, वेबसाइट डेवलपमेंट पे चले आते हैं। ऐसे ही अब कितनी सर्विसेज हैं देखें आप, कितनी है ये। अच्छा, आपने की है लिंक ट्री। नहीं, ये नहीं बनाए सादिक, ये नहीं कह रही मैं। ये हम लोग उस पे हम असाइनमेंट दिया है मैंने इनको, नेक्स्ट जेएस पे अपनी लिंक ट्री ऐसी पेज डिज़ाइन करेंगे। ये असाइनमेंट है। ये तो ये बनाने का नहीं दिया था मैंने, मतलब ऐसा ही सिनेरियो आप बनाएं, मगर वो नेक्स्ट जेएस में होना चाहिए। ये मैंने इनको नेक्स्ट जेएस पे बनाने के लिए दिया है आप सबको, ऐसी ही लिंक ट्री, मगर थोड़ी सी आसान बना लें, ठीक है। ये मैंने असाइनमेंट दिया हुआ है, नेक्स्ट जेएस पे बनाना है लिंक ट्री। अच्छा, ये देखो कितनी सारी सर्विसेज हैं। अच्छा, मैं अगर नेक्स्ट जेएस सर्च करूँ, नेक्स्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस पे सही है कंपटीशन। रिएक्ट पे देख लेते हैं, रिएक्ट पे देखें, रिएक्ट पे भी अच्छा खासा कंपटीशन है। बट यहाँ पे ये है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक तो आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और आपकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो फाइवर हो, अपवर्क हो, गुरु हो, फ्रीलांसर हो, कोई भी चीज़ हो ना, आपकी प्रोफाइल बहुत मैटर करती है। अच्छा, अब इसकी वेबसाइट ही, इस बंदे की वेबसाइट स्टार्ट हो रही है और इसने प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ है, बड़ा महंगा वाला प्रोजेक्ट है भाई। 2021 में इसको मिला था। 2021 में तो आसान था भाई प्रोजेक्ट मिलना, बड़ी मुश्किल है अभी जो है ना। आपने देखा है डेवलपर्स का समंदर आ रहा है, सैलानी भी जो है फेंक रही है, GIIC भी फेंक रहा है, और कौन फेंक रहा है, और हमारा अलखिदमत भी फेंक रहा है, JDC भी फेंक रहा है। समंदर आ रहा है ना लोगों का IT में।
बट क्या किसी को काम आता है इनमें से? टू बी ऑनेस्ट होके बताएं, काम आएगा इन लोगों को या नहीं आएगा? टू बी ऑनेस्ट होके। हाँ, नहीं आएगा। वो उस जहाज की तरह होएगा। वो नहीं जो इंडिया ने भेजा था, राफेल, क्या नाम था उसका? राफेल ने नाम था ना, इंडिया ने जो भेजा था, वो उस जहाज की तरह। हाँ, राफेल। राफेल जो भी है, नाम सही से खैर लिया नहीं जा रहा, बट जो भी था जिसने बनाया था, मेरा ख्याल है फ्रांस ने बनाया था वो। किसी को नहीं लगेगा। तो ये उस जहाज की तरह आ रहे हैं, क्योंकि इनको काम जो है ना वो ज़्यादातर लोगों को नहीं आता। बच्चों को पता ही नहीं कि चीज़ें क्या हैं, अपॉर्चुनिटी क्या है, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला हो जाता है। अच्छा जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज हमने लूप पढ़ा, डी स्ट्रक्चरिंग पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने? और हमने पढ़ा यूज स्टेट। ठीक है, हमारी जो रिएक्ट वाली क्लास थी वो भी कवर हो गई। मुझे कौन? अच्छा जी, चले जी, कोई सवाल है आप लोगों का? नारायण का वन भी बन गया मैंने। रील्स देखें लोगों की। इंस्टा पे अलग ही दुनिया चल रही होती है। इंस्टा यूज़ करते हैं आप लोग? अलग ही दुनिया चल रही होती है लोगों की। मतलब अभी मुझे किसी ने अभी अभी भेजा है, मेरी कज़न ने, कि ना उधर नारायण कागन जैसा होटल बना है, और मेन्यू कार्ड उसमें आ रहा है 20,000 रुपये का एक डिश। तो खैर मैंने नज़रअंदाज कर दिया है। क्योंकि क्योंकि जो है वो नज़रअंदाज, अच्छा बिल की वजह से नहीं कर रही मैं नज़रअंदाज, में इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि सब अभी जून जुलाई की छुट्टियां पड़ी ना, तो सब घूमने के लिए जा रहे हैं, आपस में सब घूमने के लिए जाते हैं। तो ये होता है कि ना लोग प्लान करते हैं, मगर अ, मेरे गोल्स थोड़े से डिफरेंट हैं बजाय घूमने फिरने के, तो इस वजह से जो है मैं इस चीज़ को इग्नोर करती हूँ, घूमने फिरने को। बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं सऊदीया में इतना घूम फिर के आ गई, तो अभी थोड़ा अवॉइड करती हूँ मैं चीज़ों को। ठीक है, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? क्लियर है ना आप लोगों को? अब्दुल्ला सादिक, क्लियर है आप लोगों को? प्लीज़ पढ़ाई करने की कोशिश कर लें आप लोग, रिकॉर्डिंग्स देखें, पढ़ाई करें। इंशाल्लाह फिर वो दिन दूर नहीं है जब आप लोग अच्छी अर्निंग करेंगे। ये भी बुरी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है आप लोगों पे, बहुत बुरी नहीं है, अल्लाह का लाख शुक्र अदा करें। बट अल्लाह से मज़ीद भी, अल्लाह ताला से मतलब रुजू करें, मज़ीद रिस्क की भी तलब करें और मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो रिस्क खुद ही आएगा, पैसे खुद ही आएंगे फिर। मेहनत नहीं करेंगे तो मुश्किल है। ठीक है, इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।